नहीं ये वाला, ये वाला। ओके, ये देखिए क्लियर वाटर लाइट्स टैंक में। ओके दबाओ, बस समझता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से हम नया रूटीन चालू कर रहे हैं। हमने योगा को इनकॉर्पोरेट कर लिया। यहाँ पे आवाज थोड़ी इको होती है। रंजना का योगा क्लास बहुत ही मस्त है, क्योंकि पीछे से सुबह सुबह आपको सनलाइट भी थोड़ा एक्सपोज करना चाहिए, विटामिन डी जो भी है, तो यहाँ से अच्छी खासी सनलाइट आती है। तो आज का काम ये है कि भाई दूसरा पे हम कर रहे हैं लॉन्ग राइड। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम उसमें क्रूज कंट्रोल नहीं था, वो लगा दिया। अभी लास्ट राइड पे गोवा की राइड पे रियलाइज थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग में लाइटिंग उसकी बहुत खराब है। तो ये लाइट होने वाली काफी महंगी 60,000 की, बट मॉर्निंग रूटीन जल्दी है, लेट हो रहा है मुझे, लेकिन मैं ये वाला तो अपना कपालभाति तो कंप्लीट करने के बाद ही जाऊंगा। इतना स्टीम वगैरह लेने की शायद नॉर्मल आदमी को या इंसान को जरूरत नहीं है, बट मुझे तो बचपन से कोल्ड का इशू रहा है, तो मैं लेता रहता हूँ। कुछ भी ठंडा पी लो तो अपनी तबीयत खराब हो जाती है। बेबू अब अपने पास आ गया है ये वाला 220 वोल्ट 220 240 वोल्ट 212 वोल्ट डीसी का अडेप्टर इन ऑर्डर टू यूज एनी कार डिवाइस। तो अब क्या है कि टायर प्रेशर चेक करने के लिए अपने को कार की जरूरत नहीं है, कहीं भी चेक हो सकता है। प्रेशर तो ऑलरेडी सही है, इतनी लंबी गोवा की राइड के बाद भी। गुड मॉर्निंग हग्गी करो, लेकिन रिटर्न में बाइक में लगने वाली है 60,000 रुपीज़ की क्लियर वाटर डार्ला D2 लाइट्स। 60,000 तुम्हें पता है क्या होता है? 60,000 में बॉक्सर बाइक, एक पूरी बाइक आ जाती है। चलो बाय बाय। इंस्टाग्राम में आती रहती है हमारी लेटेस्ट अपडेट, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आईडी एकदम सेम है, शिप सेलर सुनील, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। ओह पेट्रोल इज़ ऑलमोस्ट ओवर, कोई बात नहीं, अभी है। बाइकिंग स्टोर तो पहुंच जाएगी। घर से निकलने में बड़ा मज़ा आता है, इस पार्किंग में निकलने में। चलो भाई, राइड के व्लॉग्स काफ़ी आ चुके हैं। अभी आप लोग को बाइकिंग स्टोर दिखाते हैं, जहाँ की इस टैंक का पूरा काम और जो कुछ भी है सब कुछ वहीं पे होता है। वाइज़र मेरा गंदा है, मेरा व्यू क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। चलो बाद में हेलमेट साफ होगा। और मैं पहुंच गया हूँ, वैसे तो मैं 10 बोला था, बट 10:30 10:40 हो रहा है। इट्स ओके। बाइकिंग स्टोर, सुपर बाइकिंग स्टोर अच्छा, आई रिकमेंड। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो चाहिए वो मिल भी जाता है। वार्निंग, वर्कशॉप एरिया, डू नॉट एंटर फॉर शोरूम। हमारे लिए एंट्री होती है मगर। शॉप में ही लगेगी। अच्छा, लेट्स पुट इट इनसाइड। अरे आपके स्टैंड क्या सर्विसिंग? नहीं, लीकेज नहीं होना चाहिए है। ओह या अभी जो लंबा राइड करके आया ना मैं गोवा, तो उसी से हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आते ही बुरी खबर मिल गई है। आए थे लाइट लगाने के लिए, लेकिन फोर्क ऑयल सील, इस तरह से ऑयल लीक कर रहा है, फोर्क का ऑयल सील गया हुआ है। अब वो मंगाएंगे और लाइट लगाओ या फोर्क सील चेंज करो, सब कुछ खोलना पड़ेगा। तो उनका सजेशन ये है कि फोर्क सील आ जाने दो और एक ही बार खोलेंगे इसको, और लाइट एंड ये दोनों काम करेंगे। तो भाई इतनी महंगी अगर बाइक लेते हो तो खर्चा तो आते रहता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। अभी एक इतनी लंबी राइड में ये हाल हो गया। वैसे 17 की बाइक है, ऑलमोस्ट 4-4.5 साल हो चुका है। अब आई एम नॉट श्योर इसका कुछ लाइफ होता है कि नहीं, मगर अब ये वाला ब्लॉग यहीं पे कंटिन्यू होगा, इसी वर्कशॉप में कंटिन्यू होगा, जब भी मैं दोबारा आऊँगा।
एग्जैक्टली अबाउट 2 हफ्ते बाद वापस आ गया उस सेम जगह पे। फोक्सिल आ गई है, लाइट्स तो ऑलरेडी थी, काम चालू होगा अभी जल्दी ही, 2-3 घंटे का काम एस्टिमेटेड है। दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे बड़े अच्छे वो होते हैं, हमारे पास रैम्प होते हैं जिस पे हमेशा काम होता है, बट अभी सागर भाई को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, नए एडवांस किस्म के रैम्प आने वाले हैं। तो एनीवे वो मैनेज कर रहे हैं और करेंगे। ये जो दोनों तरफ के ब्रेक्स हैं इनको अच्छे से प्लास्टिक से कवर करके लटका दिया गया है, क्योंकि फोक है, ऑयल निकलेगा, ब्रेक पैड्स को ऑयल से बचाया जाता है हमेशा। 40 मिनट के बाद दोनों फोर्क पूरी तरह से बाहर आ गई हैं। अब इसकी सील, इसका डस्ट कैप सब रिप्लेस करके फिक्स करना है। ऑब्वियसली देख लो, ये काली इसमें पूरा ऑयल लीक करके इसमें लगा हुआ है, और ये इसमें खाली कचरा है गोवा ट्रिप का। तो ख़राब तो एक हुआ है, बट रिप्लेस दोनों साथ में होता है। दोस्तों मेरे पास है बैड न्यूज़। हमारे पास जो टूल था वो सही नहीं था, उससे ये फोर्क नहीं खुल पाया। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, या ऐसा टूल चाहिए। तो ये जो हमारे मैकेनिक हैं या एक्सपर्ट हैं सागर, तो ये गए हैं, अभी ये टूल बनेगा। तो आई थिंक इस बाइक का काम अब कल कंटिन्यू होगा। मे बी वो फोक का रिप्लेसमेंट वगैरह कर देंगे कंप्लीट, बट डजेंट मैटर। लाइट वाइट की फिटिंग कल कवर करते हैं। तो इस रिपेयर के प्रोग्राम में हम फाइनल लेग पे आ चुके हैं। मैंने शूट नहीं किया बिकॉज घर में बर्थडे पार्टी वगैरह थी, बट सागर ने अच्छा काम किया, फोक्सिल वगैरह रिपेयर कर दिया। फोक्सिल रिपेयर ही नहीं किया, उन्होंने कवर भी लगा रहे उसके ऊपर, ताकि फ्यूचर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फोक्सिल के ऊपर कवर भी लगा दिया है कि डस्ट से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। और ऑब्वियसली जो मेन काम था हमारी ऑलमोस्ट 60,000 की एक क्लियर लाइट डार्ला, इसका इंटेंसिटी ये सब मैं आपको रात को शूट करके दिखाऊंगा। चलो निकलने का टाइम आ गया। टैंक हमारी एक दिन यहाँ थी, बर्थडे पार्टी हो गई। नहीं हो जाएगा। चलिए सागर, बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू, मिलते फिर, बाय बाय। ओके, नाउ माय प्लान इज़, इसका मैंने एक जगह पे सिरेमिक कोटिंग कराया था, बाजू में ही है वो जगह, तो वहाँ चलते हैं, वॉश करते हैं। नॉर्मली मैं खुद ही वॉश करता हूँ इसको, बट इस बार अभी गोवा राइड के बाद और ये सब काम वाम हुआ है, तो एक अच्छी क्लीनिंग बाहर से करवाने की देखते हैं। अगर हुई तो हुई, नहीं तो घर में ही वॉश करेंगे इसको, इतना कोई टेंशन नहीं है। लेट्स गो। ये है एक्वाटिंट ऑटो डिटेलिंग स्टूडियो। अपनी टैंक की सिरामिक कोटिंग यहीं हुई थी, बहुत अच्छी वॉश करते हैं, स्टीम वॉश करके अंदर से एकदम अच्छा क्लियर कर देते हैं। बट हमारा बैड लक, उनके बॉस वहाँ पे नहीं है, तो अभी इमीडिएटली वॉशिंग नहीं होने वाली है, तो वॉशिंग बाद में करते हैं। घर चलते हैं और रात को आपको दिखाता हूँ लाइट का कमाल। टैंक हमेशा सही कंडीशन में होनी चाहिए, टिप टॉप एकदम। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, ढंग से नींद ही नहीं आती अपने को। घर पहुंच गए, अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ऑब्वियसली सनसेट का या अंधेरा होने का, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है और सेटिंग हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये जानने का बहुत ही शौक़ होगा कि डैमेज कितना हुआ है। सो लोग पूछते रहते हैं एवरेज कितना। भाई एवरेज से कुछ नहीं होता, अदरवाइज़ बहुत खर्चे होते रहते हैं। अभी देखो ये क्या है, टेक चेन, इसका चेन का ल्यूब खरीदा था 1000 रुपीज़ का, और एक छोटी बॉटल थी। सो चलो, दिस इज़ अ स्मॉल एक्सपेंस। द मेन एक्सपेंस, क्या क्या काम हुआ बाइक में, फोक डस्ट सील, फोक ऑयल सील, छोटे छोटे खर्चे 1500, 1400, फोर्क फ्लूइड 1200, डार्ला लाइट 53,000, लेबर 6K, एंड जो सील्स पे कवर लगाया गया है वो 1800। ये हमने कुछ शूज़ वूज़ लिया था, वो प्राइस एडजस्टमेंट है। तो एक्चुअली ऑलमोस्ट 65,000 लग गया इस बाइक में। यस, मैं जा रहा था अकेले बाइक की लाइट टेस्टिंग के लिए, मगर चलना है हमारी फैमिली को। मतलब चलो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अभी यहाँ तो अंधेरा होगा, ये फुटेज यूजलेस ही होएगा। या तो सीट लगा रहे, और हमें चाहिए एकदम डार्क एरिया, आई थिंक, जहाँ की लाइट को थोड़ा टेस्ट किया जाए ना क्विकली। कीप दिस काउल बैक। का ये काउल के साथ जो एडजस्टमेंट किया है बहुत फ़ायदा मिल रहा है। देखो अभी सीट टू काउल इज़ सो इजी, खाली यही चेंज करना है। ग्रैब रेल वैसे का वैसे ही रहता है। तो फैमिली तो आ रही है,
बैठेगी पीछे। तब तक आपको दिखाते हैं क्या फ़ायदा है भाई लाइट का। लुक एट दिस, ओके। और इस लाइट के बिना ऐसे दिखेगा ये, और लाइट के साथ ऐसे दिखेगा। क्योंकि ये हैंडल पे है तो along with handle the light will also turn, see, obviously। एंड देख रहे हो आगे बंगले पे जा रहा है, दैट बंगला इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 120 मीटर समथिंग लाइक दैट। सो इट्स प्रीटी ब्राइट, मतलब रोड अभी क्लियरली दिखने वाला है। चिल्लर पार्टी आ गया है पीछे, बैठो बैठो। पीछे ग्रैब रेल पकड़ो, मुझे पकड़ो। अरे फुटेज खाली मत खाओ, रेडी चले ना, चलूं? ओके, सो अभी ये बाइक की सिर्फ नॉर्मल लाइट्स है और ऑब्वियसली ओ हो ओके। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, रुको। बेबू मज़ा आई बेबू, ई चिल्ला रहे हैं बेबू। ओके, नाउ दिस इज़ द रोड। अभी ये ऐसा इसकी नॉर्मल लाइट है और हम चालू करते हैं 60,000 रुपीज़, जिसमें कि ऑब्वियसली यू कैन बाय अ न्यू बाइक ऑल्सो। उसने में ये लाइट है। ओ देखो क्या डिफरेंस है। ओह, आई थिंक सेटिंग भी यार सागर ने परफेक्ट की है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ब्राइट हो रहा है, पूरा एरिया ही ब्राइट कर रही है ये, मस्त। अब एकदम डार्क एरिया ढूंढते और एग्जैक्टली पता करते कि क्या फ़ायदा होगा इस लाइट का या क्या फ़र्क पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट चलाने के बाद हमें मिल गया है डार्क एरिया। सो लाइट का फोकस तो बराबर है, मुझे तो बराबर ही लग रहा है। ये है दोस्तों नॉर्मल बूसा की लाइट, जो कि कितनी पुअर है, ऑब्वियसली कुछ नहीं दिखता। और इस लाइट के साथ काफ़ी कुछ दिख रहा है हमको। मे भी हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, ये काफ़ी मेन इंटेंसिटी जो लाइट की है वो यहाँ पे आ रही है, थोड़ा और आगे आएगी तो अच्छी आएगी, तो इसका एडजस्टमेंट ट्राई कर सकते हैं। बट एनीवे आई थिंक आई विल राइड इट फॉर सम टाइम एंड देन चेक अगर ज़रूरत पड़ी तो। अभी तो फ़िलहाल मुझे बहुत सही लग रहा है ये लाइट का सेटिंग वगैरह, या क्योंकि पूरा आगे तक ब्राइट हो रहा है ये देखिए। अभी ये है ये अपर तो इसकी एकदम ही बेकार है, वो सीधी जाती भी नहीं, लेफ़्ट जाती है। और अभी ये अपनी लाइट, और ये फुल इंटेंसिटी में इसकी ना इंटेंसिटी ऐसे आप ना एक नॉब दिया हुआ है यहाँ पे, अभी अंधेरे में नहीं दिखा सकता, तो इससे इसकी कम भी होती है इंटेंसिटी। ये देखिए कम इंटेंसिटी होती है और ऐसे ऐसे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। सो दिस इज़ लाइक फुल इंटेंसिटी। सो ब्रिलियंट लाइट। ये इलेक्ट्रिसिटी जो बोलते हैं बाइक की बैटरी कम ड्रेन करती है। तो आप लोग को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये जो नॉब है ये इल्यूमिनेशन का है, मतलब डिमर का काम करती है। इसको ये देखिए, ये डिम कम हो गई, ये अभी ब्राइट हो गई एकदम फुल ब्राइट। और ये नीचे यहाँ पे छोटा सा स्विच दिया यहाँ पे, ये दबाने से ऑन ऑफ होती है। ये हो गई ऑफ और ये हो गई ऑन। सुनो इधर आओ इधर आओ, जब बोलूँगा तो ये स्विच दबाना, नहीं ये वाला, ये वाला। ओके, ये देखिए क्लियर वाटर लाइट्स टैंक में। ओके दबाओ बस, समझता ही नहीं है। और अभी ये ऑफ हो गई लाइट ऑफ हो गई, ऑन करो। ओ हो ब्राइट, सही है मेरे ख्याल से तो ठीक है। लॉन्ग राइड वगैरह पे अंधेरा रहता है, रोड एकदम क्लियर दिखेगा, खड्डे खुड्डे अपने को दिख जाएंगे, और हैंडल थोड़ा सा इस तरफ है तो लाइट भी इस तरफ आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बटन को मारो, ठोको, फोड़ डालो। चैनल पे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो, ये भी आता है मेरे ब्लॉग में, ये भी आती है। स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग।